सरला मैं क्या बोलूं। मुझे तो हर समय छोटे बेटे पर ही चिंता लगी रहती है। भगवान की कृपा से मेरा बड़ा बेटा तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा के विपरीत ही छोटा बेटा है। मुझे तो हमेशा छोटा बेटा का चिंता लगा रहता है तो दोनों मेरे ही बेटे, लेकिन क्या बोलूं सरला, दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। मेरा बड़ा बेटा जितना समझदार है, छोटा बेटा बिल्कुल उसके विपरीत है, उतना ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार है। अरे दीदी, आप फालतू में छोटे बेटे को लेकर के इतना टेंशन में रहते हैं। जब उसके सर पर पड़ेगी तो खुद अपनी जिम्मेदारी निभाना चालू कर लेगा। अभी बड़ा भाई का हाथ है उसके ऊपर, तो भी वो अपना बचपना दिखाता है। आप इतना चिंता मत कीजिए दीदी, वक्त सबको समझा देता है। देखिएगा दीदी, समय आने पर ना आपका छोटा बेटा भी बड़ा भाई के जैसा हो जाएगा, बिल्कुल समझदार और लायक। हाँ सरला, शायद तो ठीक ही बोल रही होगी, पर क्या करूं सरला, दुनिया में 10 तरह की बातें देखने को और सुनने को मिल जाती है ना, इसीलिए चिंता लगी रहती है। माँ हूँ ना। अरे चाची जी, समझा लीजिए अपनी सहेली को। हमेशा माँ जी यही चिंता लेकर के बैठी रहती है। मैं तो हमेशा माँ जी को यही समझाते रहती हूँ कि समय आने पर देवर जी बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप फालतू की इतना चिंता करते हैं। और वैसे भी माँ जी, क्या चिंता की बात है, अभी आपका बड़ा बेटा संभाल तो रहे हैं ना। और वैसे भी माँ जी, देवर जी को कौन सी नौकरी मांगने के लिए भटकना पड़ेगा, उनको अपना भाई का दुकान ही तो संभालना है। जब वो समझदार हो जाएंगे तो अपने भाई का दुकान जाकर के संभाल लेंगे, कौन सी बड़ी बात है माँ जी। खुश रहो बहू, तेरे जैसे हर घर में बहू आ जाए ना तो कुछ चीज की दिक्कत ही नहीं होगी, वो घर तो जीते जी स्वर्ग ही बन जाएगी। जा बहू, अपने चाची जी के लिए एक कप चाय बना कर ले आ। जी माँ जी, आप लोग बैठ करके बातें कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर के आती हूँ। अरे दीदी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, इतनी अच्छी तो लक्ष्मी के स्वरूप आपके घर में बहू है, तो फिर आप इतना चिंता क्यों करते हैं। आपको तो मैं बराबर देखती हूँ कि चिंता कर कर के अपना खून जलाते रहती हैं। अरे दीदी, मैं तो इतना बोलूंगी ना, सारी टेंशन बेटे बहू पर छोड़ दीजिए, बेटे बहू आपके संभाल लेंगे। आप तो भगवान के चरणों में अब ध्यान लगाइए। अरे सरला, तू समझ नहीं रही है, बहू लक्ष्मी जैसी है तभी तो मुझे डर लग रही है। अगर मेरा छोटा बेटा अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया ना, तो मेरी बड़ी बहू अपनी आदतों में आज नहीं तो कल बदलाव तो ले ही आएगी, क्योंकि अच्छी होना और मूर्ख होना में तो अंतर होता है ना। भाभी। हाँ देवर जी। आज नाश्ता में मेरे लिए पास्ता बना दीजिएगा। पर देवर जी, नाश्ता तो मैंने बना दिया है, दोपहर के खाने का तैयारी अभी कर रही थी। क्या भाभी, मैं अभी अभी उठा हूँ तो दोपहर का खाना खाऊंगा, नाश्ता ही ना करूँगा। तो देवर जी, नाश्ता आपका हिस्सा का बचा हुआ है, बोलिए तो मैं अभी परोस दूं क्या। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे वो रोटी पराठा बिल्कुल पसंद नहीं है नाश्ता में, मेरे लिए तो आप पास्ता ही बना दीजिए। वाह बेटा जी, एक तो उठेगा 12 बजे और 12 बजे उठ करके बोलेगा कि मुझे पास्ता चाहिए, नूडल्स चाहिए। अरे बेटा, कब तक ऐसा चलेगा? 12 बजे उठना, रात में 3 बजे सोना, ये क्या है बेटा? तुम्हारा अपना खुद का लाइफ नहीं है, अब तुम बच्चा नहीं है, बड़ा तुम भी हो गया है। अपने बड़ा भाई का थोड़ा हाथ बटाओ ना उसके कामों में। क्या माँ, अब तुम भी सुबह सुबह चालू हो गई? अरे भैया काम कर रहे हैं ना तो करने दो ना, क्यों इतना मुझे प्रेशर देते रहती है। अभी क्या खराब चल रहा है घर? मेरे दुकान जाने पर बहुत अच्छा चलने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है माँ, तुम्हारा मन का भ्रम है। भाभी जल्दी जल्दी नाश्ता बना करके मेरे कमरे में ले आइए। ये लड़का कब सुधरेगा, कब अपना जिम्मेदारियां लेगा? अरे माँ जी, रहने दीजिए ना, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। उनका अपना जिम्मेदारी का एहसास होगा ना माँ जी, तो खुद दुकान पर जाने लगेंगे। इतना टेंशन मत लीजिए। चाय पियेंगे क्या माँ जी? अरे बहू, ये बड़ा हो गया है, कब अपनी जिम्मेदारी लेगा? मुझे तो रोज रोज यही टेंशन लगी रहती है कि कब ये अपना बड़ा भाई का हाथ बटाएगा। कब तक मेरा बेटा खुद अकेले ही सारी जिम्मेदारी निभाते रहेगा? तुम देखती नहीं है, सुबह का जो मेरा बेटा 8 बजे से जाता है, जो 10 बजे दुकान बंद करके आता है, क्या उसका शरीर नहीं है? और ये बाबू साहब को देखो कि 12 बजे सो करके उठता है, उसके बाद मनपसंद खाना चाहिए और उसके बाद दिन भर दोस्तों के साथ आवारागर्दी करते रहता है, 3 बजे तक मोबाइल चलाते रहता है। ये क्या जिंदगी है? अरे माँ जी, इतना चिंता मत कीजिए, समय आने पर ही देवर जी बदल जाएंगे। आप चाय पियेंगे माँ जी? चाय चढ़ा दूं? अरे नहीं बहू, मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। पता नहीं ये लड़का कब अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। अरे दीदी। अरे सरला, तुम आओ ना, किस लिए आई थी? अरे दीदी, मेरा बेटा का सगाई है, तो कल सगाई में पूरे परिवार के साथ आ जाइएगा। क्या तुम्हारे बेटे का सगाई है? ओ, मेरा छोटा बेटा के बराबर में था, उसी बेटा की बात कर रही है क्या सरला? अरे हाँ दीदी, जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, नौकरी करने लगा, तो क्यों बैठा करके रखूं, इसलिए उसके पापा ने शादी फिक्स कर दिया। बताओ जरा, तुम्हारा वो छोटा बेटा भी नौकरी करने लगा ना? अरे हाँ दीदी, तो पूरे परिवार के साथ कल आ जाइएगा दीदी,
और भी जगह मुझे बोलने हैं, तो मैं चलती हूँ दीदी। अरे सरला, मैं बहू से अभी चाय बनवाती ना, चाय पीकर जाना ना। अरे नहीं नहीं दीदी, चाय तो पीने का बिल्कुल भी समय नहीं है। अच्छा। देखो जरा, इसके साथ वाले बच्चे नौकरी करने लगे, शादी भी होने लगी, और मेरा बेटा क्या आवारागर्दी दिन रात कर रहा है। क्या हुआ माँ जी, कोई आए थे क्या? अरे बहू सरला आई थी, उसका छोटा बेटा का नौकरी लग गई, अब उसकी शादी भी फिक्स हो गई, तो वही अपने बेटे का सगाई का न्योता देकर गई है। तो अच्छी है ना माँ जी, चलेंगे हम लोग पूरे परिवार। अरे बहू मैं क्या बोलूं, सरला का छोटा बेटा का बराबर में मेरा बेटा था। देख लो जरा, उसकी नौकरी लग गई, अब शादी होने वाली है। एक वही एग्जाम्पल में नहीं है बहू, और भी है इसके बराबर के, और कहते दो दो तीन तीन बच्चे भी हो गए। लेकिन देख लो हमारे साहबजादे को, इन्हें तो बड़ा होना ही नहीं है। पता नहीं मेरे साहबजादे को कब अक्ल आएगी। अब बताओ बहू, उम्र निकली जा रही है, अब क्या इसकी शादी की उम्र नहीं है? अब ये शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? मैं समझ रही हूँ माँ जी कि आपको देवर जी की शादी की चिंता हो रही है। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, मैं एक दो जगह शादी का बात चलाती हूँ देवर जी का। जब देवर जी का शादी की लड़की मिलती है तो शादी के बारे में हम लोग भी सोचेंगे। अरे काजल, ये क्या बोल रही है तुम कि छोटे के लिए तुम शादी का बात चलाएगी? हाँ, देवर जी का तो शादी की उम्र हो गई है ना, अभी देवर जी शादी नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? तुम्हें पता है ना कि वो अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ और शादी के बारे में तुम लोग सोचने लगी। कोई और लड़की इस घर में आएगी तो वो तो अपनी पूरी जिंदगी सर पकड़ करके बैठ जाएगी ना कि मेरा पति कमाता नहीं है, कैसा घर में आ गई मैं। अरे इतना आगे का क्यों आप सोचने लगे? शायद देवर जी की शादी हो जाएगी तो अपनी जिम्मेदारियां उठाना चालू कर दें। हाँ बेटा, मुझे भी यही लग रहा है कि शायद छोटे के कल बीबी आ जाएगी तो शायद वो मेरे छोटे बेटे को रास्ता पर ले आए। अरे क्या माँ, जब हम लोग उसको रास्ते पर नहीं लाए तो कल की आई हुई लड़की वो क्या इसको रास्ते पर ले आएगी? मुझे तो ये गलत डिसीजन लग रहा है माँ। शायद ऐसा ना हो कि कल की वो लड़की यहाँ आए और हम लोग को ही दोष दे कि कैसे लड़के से शादी कर दिया आप लोगों ने मुझे। अरे आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखिएगा, देवर जी की शादी होते के साथ ही ना वो अपनी पूरी जिम्मेदारियां लेना चालू कर देंगे। शायद तुम लोग का बात सही हो। क्यों माँ जी, मैं गलत सोच रही हूँ क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तू बिल्कुल सही सोच रही है, शायद यही हो। अरे आप यहाँ खड़े हैं, चलिए ना खाना खा लीजिए ना। देखो काजल, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है तुम। मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ कि छोटे का शादी का डिसीजन गलत है। अरे वो लड़का अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, उसे घर की यहाँ तक कि अपने खुद की जिम्मेदारी का चिंता नहीं है। खुद तो एक एक रुपया मेरे से मांग कर खर्च करता है। कल की उसकी पत्नी आएगी तो तुमने सोचा है कि क्या होगा? अरे आप इतना चिंता क्यों करते हैं? मैं तो एक से एक बिगड़े हुए लड़के को शादी के बाद सुधरते हुए देखी हूँ। अरे भाई, शादी होगी, जिम्मेदारी बढ़ेगी, घर में पत्नी आ जाएगी ना तो अपने आप देवर जी सीधे हो जाएंगे। ये अभी उनका बचपना है, तो शादी के बाद वो बचपना चला जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी घर की बात है तो हम लोग नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? देखो काजल, छोटे मेरा भी भाई है, मैं भी उसके भले के लिए ही बोल रहा हूँ कि अभी उसकी शादी मत करो। जिस लड़के को अपनी खुद की जिम्मेदारियों का एहसास नहीं है उसके लिए किसी और का जिंदगी दांव पर लगाना बहुत गलत है। कल के इस लड़के में कोई बदलाव नहीं आया तो कल का तो वो जो लड़की आएगी वो हम लोग को ही दोष देगी ना कि हम लोग सब कुछ जानते बूझते हुए घर में हमने उसके जिंदगी में ऐसे लड़के के साथ जिंदगी भर के साथ मिला दिया। तो ठीक है, आप ये सारी बातें माँ जी को समझा दीजिए। अरे माँ, ये कहाँ का न्याय है कि इसके बराबर के लड़के का सबकी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो छोटे का भी शादी हो जाना चाहिए। तुम तो जानती है ना माँ कि अपना छोटा उस लायक नहीं हुआ है, अपना खुद का जिम्मेदारी तो संभाल ही नहीं रहा है। दूसरे घर के लड़की को लाने के बाद क्या उसकी जिम्मेदारियां ये उठाएगा? अरे बेटा, मुझे तो ये लग रहा है ना कि शायद मेरा बेटा का शादी हो जाएगा ना तो इसकी बीबी आएगी तो शायद इसकी बीबी ही लाइन पर ले आए। देख बेटा, हम लोग कोई को भी बोलने पर तुम्हारा भाई का तो जरा सा भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए, तो शायद कल की इसकी बीबी आएगी, चाहे गुस्सा से चाहे प्यार से समझाएगी कि कमाना आपको बहुत जरूरी है, तो शायद तुम्हारा भाई अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपना खुद का जिम्मेदारी उठाए, अपनी बीबी का जिम्मेदारी उठाए। देख लो माँ, अब मुझे समझाने का जितना हुआ उतना तो मैंने तुम्हें और काजल को समझाने का कोशिश किया। अरे बेटा, इतना चिंता मत कर, तू बहू को बात चलाने दो। एक दो लड़की हम लोग भी देखेंगे कि कैसी लड़कियां है, और उसके बाद इसके बारे में बता देंगे। लड़की को भी अंधेरे में नहीं रखेंगे कि तुम्हारा पति अच्छा खासा कमाता है, सब बोल करके शादी करवाएंगे। बेटा, ऐसा मत सोच कि लड़की वाले को अंधेरे में रख करके अपने बेटे को बांध दूंगी उसके साथ। ठीक है माँ, जैसा आप लोग को सही लगे। माँ जी,
गांव से चाची जी का फोन आया था। फोन? और गांव से चाची जी का? कुछ बात हुई है क्या बहू? अरे नहीं नहीं माँ जी, हमारे देवर जी के लिए लड़की का रिश्ता भेजा है चाची जी ने। अच्छा, माँ जी, मैंने तो चाची जी से सारा बात बोल दिया कि अभी देवर जी तो कमाते नहीं हैं, लड़की वाले को बोल दीजिएगा चाची जी। तो चाची जी बोले कि अरे बहू मैं सब जानती हूँ, लड़की वाले को मैं बता भी दी हूँ, वो लोग को तो लड़का पसंद है, बस शादी का डेट फिक्स करने के लिए बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक बार तुम लोग भी गाँव आकर के लड़की देख लेती। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है बहू, बोल देना अपना देवर को तैयार रहने के लिए, कल ही चलते हैं हम लोग गाँव। जी माँ जी। अगर सब ठीक हो गया ना तो मैं सोच रही हूँ कि गाँव से ही रवि को शादी कर दूं। अरे हाँ हाँ माँ जी, क्यों नहीं। अरे बेटा लड़की तो हम लोग को बहुत पसंद आई और रवि को भी लड़की पसंद आई। तो अच्छी बात है ना माँ। गांव पर तो दोनों का सगाई भी हमने कर दिया बेटा। हेलो दीदी, नमस्ते। अरे निकिता तुम, खुश रहो, बोलो कैसे फोन की थी। दीदी सगाई तो हमारी हो ही गई है, मैंने सोचा ना कि इस समय तो आप लोग मेरे गहने कपड़े लेने का सोच रहे होंगे, इसलिए मैं पहले ही फोन करके आपको बता दे रही हूँ कि दीदी मुझे ना बचपन से ही वो सोने का कंगन पहनने का बहुत शौक था, तो गहने ले ही रहे होंगे तो साथ में मेरे लिए सोने का कंगन भी साथ में ले लीजिएगा ना दीदी। ठीक है निकिता। अरे बहू निकिता का फोन था? हाँ माँ जी। तो क्या बोल रही थी तुम्हारी देवरानी? अरे माँ जी वो बोल रही थी कि बचपन से उसको शौक था सोने का कंगन पहनने के लिए, तो बोल रही थी कि आप लोग गहने और कपड़े का शॉपिंग करेंगे ही तो मेरे लिए साथ में कंगन का भी शॉपिंग कर लीजिएगा दीदी। तो तुमने समझाया नहीं कि जितनी चादर हो उतना ही पैसा लानी चाहिए। उसकी शादी हमारे घर में हो रही है, ना कि रईसों के घर में हो रही है, जो उसके लिए सोने का कंगन बनवाऊं मैं। अरे जाने दीजिए ना, वैसे भी हम लोग को तो उसके लिए कुछ गहने लेने होंगे ना, कोई बात नहीं, एक कंगन ले लेंगे। घर के होने वाली सबसे छोटी बहू है, उसकी इतना ख्वाहिश तो पूरा कर ही सकते हैं हम लोग। जिसका पति एक चमन्नी भी नहीं कमाता है उसके लिए कंगन बनवाया जाएगा, वो भी सोना का। तुम्हारे खुद के पास कंगन है क्या सोने का, जो देवरानी के लिए कंगन बनवाने के लिए बात कर रही है? अरे जाने दीजिए ना, हम लोग बड़े हैं, समझदार हैं, वो भी छोटी है, उसकी भी उम्र बीतेगी तो वो भी सब कुछ समझ लेगी, लेकिन उसकी अभी ख्वाहिश है तो पूरा कर देते हैं ना। हाँ बेटा बहू तो बिल्कुल सही बोल रही है। माँ तुम भी, अरे इसके पास तो दिमाग नहीं है, तुम्हारा भी वही है। मैं तो आने वाले समय में दिक्कतों से बचने का ये सब बात कर रहा हूँ। अरे माँ इतना सर पर मत चढ़ाओ दोनों को। अरे जाने दीजिए ना, क्या हम लोग सर पर चढ़ा रहे हैं, बेचारी एक कंगन का ही तो ख्वाहिश की है, तो ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा सास बहू तुम लोग सोचो। छोटे का शादी का तो 1 सप्ताह हो गया, अब तो अपना जिम्मेदारी इसे समझनी चाहिए ना, ऐसे चुपचाप बैठने से नहीं होगा। अब मुझे छोटे को बोलना ही पड़ेगा। छोटे। हाँ भैया। देखो रवि, अभी तक तो तुम कमारे थे, तुम्हारा खर्च अच्छे से चल रहा था और मेरे कमाई से घर अच्छी चल रही थी, पर कोई भी पत्नी नहीं चाहेगी तो उसका पति घर में बैठा रहे और कोई काम धंधा न करे। इसलिए रवि मैं बोल रहा हूँ ना, अपनी शादीशुदा जिंदगी बचानी है ना, तो थोड़ा काम धंधे के बारे में सोचना शुरू करो। जी भैया। पता नहीं, मैंने तो इसे समझाया, ये समझा भी होगा कि नहीं। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ निकिता, मैं सोच रहा हूँ ना कि अब से भैया के दुकान पर जाना शुरू कर देता हूँ, अब बहुत आराम कर लिया मैं। क्या आप दुकान पर जा रहे हैं? भैया तो सुबह में 8 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं दुकान से, वो आप ही 10 बजे रात में लौट कर आएंगे? अरे यार दुकान पर जा रहे हैं तो 10 बजे रात को ही ना लौट कर आएंगे। मैं आपके बिना ये दिन भर अकेले इस घर में नहीं रह सकती। आपको पता है ना, आपके बिना इस घर में मुझे 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगता है। प्लीज ना, आप छोड़ करके मत जाइए ना। अरे बाबा, तुम्हारे लिए तो दुकान पर जाना शुरू कर रहा हूँ और तुम है कि मुझे दुकान पर जाने से रोक रही है। शाम तक आ जाऊंगा ना मैं। हाँ, मैं रोक रही हूँ क्योंकि मुझे दिल नहीं लगेगा यहाँ। अरे निकिता, भैया भी तो जाते हैं ना सुबह से, तो 10 बजे आते हैं ना लौट कर, तो भाभी कैसे रहती होंगी? दीदी को तो आदत हो गई है अकेले रहने की, लेकिन मेरी आदत नहीं है ना आपके बिना रहने की। अगर आप चले जाएंगे ना तो मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाएगा। अच्छा बाबा ठीक है, नहीं जाता हूँ दुकान। हैं? हाँ यार जा, मेरे लिए 1 कप कॉफी बना कर ले आ। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ये तो अपने रूम में तैयार हो रहा था दुकान जाने के लिए, लगभग 1 घंटा हो गया, अभी तक अपने कमरे से निकला नहीं। सुनिए ना, मैं क्या बोल रही थी ना कि बहुत दिन हो गए शॉपिंग किए हुए, चलिए ना मुझे बाहर जाकर के शॉपिंग करवा दीजिए ना। थोड़ी मैं शॉपिंग करूंगी और बाहर मूवी देखूंगी, फिर डिनर करूंगी, उसके बाद घर पर
जाऊंगी। अब बताइए कैसा लगा मेरा प्लान? अरे निकिता, प्लान तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो नाश्ता नहीं की होगी, जा नाश्ता करके तैयार हो जा, साथ में चलते हैं शॉपिंग करने। थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा, हाँ माँ। तुम तो दुकान जाने वाला था ना बेटा? मैंने तो देखा था अभी थोड़ी देर पहले तैयार भी हो रहा था दुकान जाने के लिए, लेकिन अभी तक तुम दुकान नहीं गया। तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना बेटा? अरे माँ, एक हफ्ते पहले ही तो शादी हुई है मेरी, और क्या तुम दुकान दुकान का रट लगा ली? कौन थोड़ी ना कहीं जा रहा है। अभी देखो माँ, निकिता इस घर में अभी नई नहीं है, इसे छोड़ करके मैं कैसे चला जाऊं दुकान को? इसे अनकंफर्टेबल फील होगा माँ। बस थोड़े दिन का ही बात है माँ, एक बार ये पूरे परिवार के साथ मिल भूल जाए, उसके बाद तो मैं दुकान जाऊंगा ही। अभी तो निकिता के साथ मैं बाजार जा रहा हूँ। जिम्मेदारी का कुछ एहसास ही नहीं है इस लड़के को। मैं तो यही सोच करके इसकी शादी करवाई थी कि कल की लड़की आएगी, कमाने के बारे में सोचेगा। मैं तो देख रही हूँ कि इसकी पत्नी इससे भी 4 कदम आगे है। पति है कि ढेला कमा करके लाता नहीं है, और पत्नी की शौक पूरे होते ही नहीं है। 1 हफ्ते हुए नहीं है शादी का, और ये लड़की तो 2 दिन पर निकल जाती है शॉपिंग के लिए। ऐसा लग रहा है कि घर में रुपयों की नदी बह रही है। हाथ डालो और निकाल लो। दीदी, हाँ निकिता, मुझे ना दीदी कुछ पैसों की जरूरत थी। कुछ पैसे दे देंगे क्या दीदी? ठीक है चलो मेरे कमरे में अभी देती हूँ। सुनिए ना, बगल में ना पार्टी है, तो मैं सोच रही हूँ ना एक सुंदर सी साड़ी ले लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज्यादा महंगी साड़ी नहीं लूंगी। बस थोड़ा सा पार्टी के लिए साड़ी नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा पार्टी वाली साड़ी ले लेती हूँ। वरना मुझे साड़ियों की कमी थोड़ी ना है। ये बात मुझे बता रही है कि खुद को बहला रही है। अपने लिए एक ढंग की साड़ी भी नहीं ले पा रही है तुम, और निकिता को दुल्हन के जैसे सजाने के लिए सारे पैसे उसके हाथ में थमा दी तुमने। अरे भाई क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे तुम साफ बोल देती ना कि पैसे नहीं है हमारे पास, आखिर मैं कितना करूं? माँ जी, हाँ बहू। देखिए माँ जी, आज तक मैंने निकिता को कुछ नहीं कहा, न देवर जी को कहा, और देवर जी को भी माँ जी मैं अपने छोटे भाई के जैसा समझा, और उन दोनों को वक्त बेवक्त हमेशा साथ दिया। लेकिन अब देवर जी को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए माँ जी। आप खुद ही सोचिए ना, एक के कमाई से इतना पूरा परिवार कैसे चलेगा? और उस पर तो निकिता का खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं, वो रोज कुछ न कुछ खर्चा करते ही रहती है। अगर मैं उसे कुछ बोलूंगी माँ जी तो उसे बुरा लगेगा। आप अपने तरीके से उसे समझा दीजिए ना माँ जी, ताकि एक दूसरे के प्रति मान और सम्मान भी बना रहे और समस्या भी हल हो जाए। ठीक है बहू। आखिरकार जिसका डर था मुझे वही हो गया। आज तो बड़ी बहू ने प्यार से बोला है, कल इसी बात को लेकर के झगड़ा न हो जाए। मैं क्या करूं कि जिससे बात निकले हुए भी मेरा समस्या का हल हो जाए। निकिता बहू। हाँ माँ जी। देख छोटी बहू, तुम्हारी शादी के कई महीने बीत गए हैं, आखिर कब तक ऐसे ही चलते रहेगा कि जेठ जेठानी तुम्हें पैसे देते रहेंगे और तुम उन पैसों से अपना खर्चा चलाते रहेगी? अरे भाई, अपना खर्च खुद निकालना सीखो ना। तुम्हें पता है कल ही तुम्हारी बुआ का फोन आया था, वो पता है तुम लोग को क्या बोल रही थी कि आपकी छोटी बहू, आपका छोटा बेटा कब तक है अपने भाई पर निर्भर रहेंगे? अपना हाथ पैर चलाना कब सीखेंगे ये लोग? अरे माँ जी, मैं खाती हूँ तो अपना जेठ जेठानी का खाती हूँ। किसी की सेहत के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है माँ जी? दीदी ने तो मुझे आज तक कभी कुछ नहीं बोला, किसी चीज के लिए रोका टोका नहीं। पता नहीं ये बाहर वाले लोग के सीने पर सांप क्यों लौटता है? अरे माँ जी बोलिए ना कि ये लोग साथ में देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस तरह से बातें करते हैं। कैसे समझाऊं मैं इन लोग को? ये बुआ जी को तो मैं बताती हूँ। क्यों बुआ जी, हमारे घर के मैटर में आपको बोलने की क्या जरूरत है? अगर मैं अपने जेठ जेठानी की खाती भी हूँ तो उससे आपको क्या समस्या है? अरे बहू, ये किस तरह से बात कर रही है मेरे साथ? और जरा ये बताना, मैंने कब तुम्हारे घर के मैटर में टांग लड़ा दी? मैं तो किसी के घर में बिना बुलाए न जाती हूँ और न किसी के मामले में टांग लड़ाती हूँ। तुमसे किसने बोल दिया कि मैंने तुम्हारे बारे में ये सारी बातें बोली हूँ? ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है बुआ जी। माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप रिश्तेदारी में
अरे भाभी, वो सब तो छोड़ ही दीजिए। जरा ये बात बताइए, कौन से जन्म का बदला उतारा है मेरे साथ आपने? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ है क्या? कल की आई हुई अपनी बहुरिया से ये खरी खोटी बात सुनवा दी आपने। जरा ये बात बताइए भाभी, मैंने कब आपकी छोटी बहू और आपके छोटे बेटे के बारे में पंचायत बैठा करके ये सारी बातें बोली हूँ? अरे आपका बड़ा बेटा अपने छोटा निकम्मा भाई को बैठा करके खिलाए, चाहे उसके 8-10 बच्चे को खिलाए, या उसके पूरे फैमिली को पाले। मुझ पर क्या असर पड़ रहा है? आपका परिवार है, आप संभालिए। जब खिलाने वाला का दिक्कत नहीं है तो मैं कौन होती हूँ आपके परिवार में बोलने वाली? आपसे मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि मेरा नाम लेकर के अपनी छोटी बहू से क्या कहा? अरे दीदी, आप नाराज मत होइए, मैं आपको सब बताती हूँ। बात ये है ना कि मैं अपने छोटे बेटा और अपनी छोटी बहू के निकम्मे पनई से परेशान हो गई थी। अब मेरी बातों से तो ये दोनों पर कोई असर हो नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि रिश्तेदारों के नाम लूंगी तो इन दोनों को कुछ शर्म आएगी। लेकिन ये दोनों तो एक नंबर के बेशर्म और बेदिमाग है। अरे दीदी, ये दोनों को तो राम मिलाए जोड़ी है। अरे शर्म करने के बजाय आपके साथ जवाब लगा रही है, जरा बताइए। अरे दीदी, ये 100 बेशर्म मरे होंगे ना तो ये दोनों पैदा हुए होंगे। दीदी, छोटी बहू की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। छोटी बहू को माफ कर दीजिएगा। ठीक है। ये बात मैं जानती थी निकिता कि जब तक मैं तुम्हें बिना बोले चुपचाप पैसे देते रहूंगी ना तो घर में सब चीज सही चलते रहेगा। लेकिन जिस दिन पैसे देना बंद करूंगी ना उस दिन तो रिश्ते में दरार ही पड़ना चालू हो जाएगा। इसीलिए महीनों महीनों दिन से तुम्हारी और देवर जी की गैर जरूरी मांगे पूरी करते रही। लेकिन अब बस तुम दोनों का अलावा मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी हमें ही देखना है। जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है हमारी आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं तुम दोनों पर। अब इससे ज्यादा तुम दोनों पर खर्च करने के लिए अब हम लोग समर्थ नहीं है। अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, समझी ना? देख लिया ना, पड़ गई कलेजे में ठंडक। हर बार तुम दोनों को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय तो तुम्हारे कान में जू ही नहीं रहेगा। तुझे क्या लगा था कि सारी जिंदगी ये निकम्मों की तरह पत्नी के साथ हाथ डालकर लैला मजनू की जैसे घूमता फिरता चलेगा, और बड़ा भाई मेहनत करके कोलू के बैल की तरह तुम्हें पालता रहेगा? अरे जरा ये बात बता बेटा, ये बड़ी बहू को ये सब बात कहने की नौबत ही क्यों आई? तुम्हारा बड़ा भाई 12-12 घंटा अपना दुकान पर बिता रहा है और तुम अपनी बीवी के पल्लू में छुप करके दिन भर और रात भर बैठे रहते हो। अभी भी समय है बेटा, 4 पैसे कमाना शुरू कर दे, नहीं तो अभी चूल्हा एक जगह जल रहा है ना, वो भी कल काला होने में समय नहीं लगेगा। माँ जी क्या बोल रही हैं आप? बस निकिता, अब चुप रहो तुम। तुम्हें पता भी है कि हमने क्या क्या गलतियां किया है? माँ कौन सा बात गलत बोल रही है? सही तो बोल रही है। भाभी ने भी सही बोला। मैं तो कमाने के लिए जाने का सोच ही रहा था, लेकिन तुम मुझे कमाने जाने दिया। हर समय मार्केट जाना है, फिल्म देखना है, घूमना है, होटल में खाना है, यही तो तुम करवाते आई है। अरे मैंने माना शादी से पहले अपना भाई का, अपनी भाभी का, अपनी माँ का कभी मदद नहीं किया, लेकिन मेरे भाई के बोलने के बाद मैंने मन बना लिया था दुकान जाने के लिए, लेकिन तुमने कभी मुझे दुकान जाने नहीं दिया। ऐसे लैला मजनू जैसे बैठे रहने से क्या पेट चलेगा? आखिर भैया भाभी हमारा कब तक देखते रहेंगे? उनके भी तो बच्चे हैं। और तुम इतना बात बात पर गुस्सा करके क्या दिखाती है? माँ ने सही तो बोला, अगर मैं नहीं कमाऊंगा तो जो डेली डेली खर्चा करवाती है मेरे से, कहाँ से खर्चे होंगे तुम्हारे? ये बात तो सही बोल रहे हैं। माँ मुझे माफ कर दो माँ, आगे से मैं ऐसा गलती कभी नहीं करूंगा। मैं कल से क्या, मैं आज ही दुकान जाकर के भैया के साथ दुकान संभालने का कोशिश करूंगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ, अब मुझे अक्ल आ गई है। माफी मैं तुम्हें उसी समय करूंगी कि जब तक तुम भाई के साथ कदम में कदम मिला करके काम अच्छा से करना शुरू नहीं कर देता। जी माँ, मैं जरूर करूंगा। और छोटी बहू, तुम अपनी जेठानी के साथ मिल करके उसका आधा काम में तुम हाथ बटाएगी, नहीं तो मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम दोनों को इस घर से निकालने में। नहीं माँ जी, मैं करूंगी ना, जेठानी जी के साथ सारा काम मिलजुल करके करूंगी। आगे से ऐसा गलती नहीं करूंगी माँ जी। और हाँ, एक बात जरा कान खोल करके सुन लो कि आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिश्तेदारों के पास तो चुगली करो और रिश्तेदार यहाँ आकर के लड़ाई करे। अगर जिस दिन ऐसा हुआ ना बहू, तो तू समझ लेना। सॉरी माँ जी, आगे से बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूंगी। माफ कर दीजिए ना माँ जी। माफी मेरे से क्यों मांग रही है? तू तो जो की तुम्हारे जगह पर मुझे माफी मांगनी पड़ी तुम्हारी बुआ जी से। जा करके अपनी जेठानी के किचन में मदद कर। जी माँ जी। तू जा अपने भाई के पास दुकान में जाकर के काम कर। ठीक है माँ।